एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। कान एक ऐसा ऑर्गन है जो साउंड की तरंगों को सुनने के साथ हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का काम भी करता है। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट पार्ट एक्सटर्नल ईयर। यह ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है और उन्हें भीतर की ओर भेजता है। बाहरी कान में पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटोरी ट्यूब और ईयर ड्रम होते हैं। ओरिकल और पिन्ना, यह फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज द्वारा बना होता है। ऑरिकल ध्वनि तरंगों को एकत्र करता है और सीधे कान के ईयर ड्रम की ओर भेजता है। एक्सटर्नल ऑडिटोरी ट्यूब, यह एक 2.5 सेंटीमीटर लंबी घुमावदार ट्यूब होती है जो ऑरिकल से ईयर ड्रम तक फैली होती है। इसकी त्वचा में कई सेरुमिनस ग्रंथियां, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती हैं, जो सेरुमन मोम का स्राव करती हैं। हेयर्स और सेरुमेन धूल और बाहरी वस्तुओं को कान में प्रवेश करने से रोकने में मदद करते हैं। ईयरड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयरड्रम एक पतली अर्धपारदर्शी झिल्ली होती है। ईयरड्रम ध्वनि तरंगों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और ध्वनि तरंगों के टकराने पर आगे पीछे कंपन करता है। यह बाहरी कान को मध्य कान से अलग करता है। ईयरड्रम का फटना परफोरेशन ऑफ ईयरड्रम कहलाता है। मिडल ईयर और टिम्पैनिक कैविटी। इट इज अ स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी इन द टेम्पोरल बोन लाइंड बाय एपिथेलियम। यह टिम्पैनिक कैविटी नेजोफरिंक्स से 4 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब द्वारा जुड़ी होती है, जिसे यूस्टेशियन ट्यूब या ऑडिटोरी ट्यूब कहा जाता है। यह ट्यूब ईयरड्रम के दोनों तरफ समान वायुमंडलीय दबाव रखती है। मिडल ईयर में 3 सबसे छोटी बोन मैलियस, हथौड़ा के आकार की, इनकस, निहाई के आकार की और स्टेप्स, रकाब आकार की, जिसे ऑडिटोरी ऑसिकल कहा जाता है। ये तीनों बोन ईयरड्रम से ओवल विंडो के बीच एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और ईयरड्रम से ओवल विंडो तक ध्वनि कंपन देती हैं, जो कान के पर्दे से 20 गुना अधिक कंपन देती है। ऑडिटोरी ऑसिकल के 2 छोटी मसल्स टेंसर टिम्पनी और स्टेपेडियस मसल्स जुड़ी होती है। ये सबसे छोटी स्केलेटन मसल्स है। इनर ईयर और लैबिरिंथ। भीतरी कान को लैबिरिंथ भी कहा जाता है। आंतरिक कान टेम्पोरल बोन के पोट्रस पोर्शन के भीतर स्थित होता है। आंतरिक कान में 2 मुख्य भाग होते हैं। बाहरी बसिलर लैबिरिंथ, जो एक आंतरिक झिल्लीदार लैबिरिंथ को घेरती है, जैसे एक ट्यूब के अंदर एक ट्यूब हो। बोनी लैबिरिंथ एक तरल पदार्थ से भरी हुई है, जिसे पेरिलिम्फ कहा जाता है, और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ एंडोलिम्फ से भरा होता है। यह तरल पदार्थ CSF के समान होता है। बोन लैबिरिंथ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक सेमिसर्क्युलर कैनाल, 2 वेस्टिब्यूल, 3 कॉक्लिया। सेमिसर्क्युलर कैनाल। 3 सेमिसर्क्युलर कैनाल्स वेस्टिबुल के ऊपर और पीछे की ओर स्थित होती हैं, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से राइट एंगल पर स्थित होती हैं। सेमिसर्क्युलर कैनाल्स के अंत में एक बड़ा हिस्सा होता है, जिसे एम्पुला कहा जाता है, जो वेस्टिब्यूल में खुलता है। वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल लैबिरिंथ का एक अंडाकार स्ट्रक्चर का मध्य भाग है। इसमें यूट्रिकल और सैक्यूल नामक 2 थैली होती हैं, जो एक छोटी वाहिनी से जुड़ी होती हैं। कॉक्लिया। इस कॉक्लिया में सुनने के रिसेप्टर्स होते हैं। कॉक्लिया एक घोंघे के खोल जैसा दिखता है। कॉक्लिया व्यापक आधार वेस्टिब्यूल के साथ निरंतर है और संकीर्ण शीर्ष के अंतिम भाग को हेलिकोट्रेमा कहा जाता है। एक लंबी स्पाइरल स्ट्रक्चर जो कॉक्लेयर डक्ट के तल में कॉक्लिया की पूरी लंबाई को चलाती है और बैसिलर मेम्ब्रेन पर टिकी होती है, जिसे ऑर्गन ऑफ कोर्थी और स्पाइरल ऑर्गन कहा जाता है। ऑर्गन ऑफ कोर्थी में सुनने के लिए रिसेप्टर्स 16,000 हेयर सेल्स होते हैं, जो ध्वनि तरंगों से स्टिम्युलेट होते हैं। हेयर सेल्स में सुनने के रिसेप्टर्स होते हैं, जो नर्व इम्पल्सेस उत्पन्न करती हैं। इस 8 क्रेनियल नर्व द्वारा इम्पल्सेस को सेरेब्रल कॉर्टेक्स के टेम्पोरल लोब द्वारा सुनने के रूप में माना जाता है। एकूस्टिक आर्टरी द्वारा कान को ब्लड की सप्लाई होती है। साउंड वेव्स। ध्वनि तरंगों की सुनाई देने वाली रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज है।
20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से अधिक की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को इंफ्रासाउंड कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल डीबी नामक इकाई में मापा जाता है और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। उसे 1000 हर्ट्ज पर 0 डेसिबल के रूप में परिभाषित किया जाता है। लंबे समय तक 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि की तीव्रता बहरेपन का कारण बनती है। 140 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तरंगे दर्दनाक होती हैं। ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नोट्स और क्विज MCQ क्वेश्चन मेरी वेबसाइट nursingofficer.net पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।